दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज दूसरा टेस्ट मुकाबला खेला गया, जिसमें भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, केएल राहुल और ऋषभ पंत ने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। वहीं रविंद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने भी आज मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया। भारतीय टीम की खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर आपके पैरों के तले से जमीन खसक जाएगी, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पहला टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम 5 विकेट से हार गई थी। 5-5 शतक ठोकने के बावजूद भी भारतीय टीम को पहले टेस्ट मैच में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी कर दी कि जिसे देखकर आज आपको भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होगा। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की है कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते भिलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था। दोनों ही टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटा। ऐसी धुआंधार बल्लेबाजी की कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज रोते लगते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच जब टॉस चला गया तो टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने जीती और टॉस की बाजी जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। पहले टेस्ट मैच में भी दोस्तों इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी की थी। सोचा कि दूसरे टेस्ट मुकाबले में भी टॉस जीता है तो मुकाबला भी जीतेंगे और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। शुभमन गिल ने बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर यशस्वी जायसवाल और भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज केएल राहुल को भेजा। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल एक ऐसे खतरनाक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अगर टिक जाएं तो अकेले ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं। जायसवाल और केएल राहुल दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। यशस्वी जायसवाल ने पहले ओवर की पहली गेंद पर ही कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर तोड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने विकेट कीपर के पीछे की तरफ से 4 रनों के लिए गेंद को उछाल दिया और चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। 5वीं गेंद पर दोस्तों तोड़कर 2 रन लिए। 6ठी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। ओवर समाप्त हुआ। दूसरा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर शोएब बशीर आए, जिनकी पहली गेंद पर दोस्तों केएल राहुल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल ने यशस्वी जायसवाल को दी, जिन्होंने दूसरी गेंद पर विकेट कीपर के पीछे की तरफ से 4 रनों के लिए गेंद को उछाल दिया। तीसरी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और चौथी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने गगनचुंबी 128 मीटर का छक्का जड़ दिया। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर जमकर कहर बरपा रहे थे और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने तीसरे ओवर में 1 चौका और 1 छक्का जड़ दिया। चौथे ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर विकेट कीपर के पीछे की तरफ से 4 रनों के लिए गेंद को उछाल दिया और चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर दोस्तों स्ट्राइक जायसवाल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और 6ठी गेंद पर 1 रन लिया। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की खतरनाक बल्लेबाजी ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते भिलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। दोनों ही टीम के खिलाड़ी इस मुकाबले को हर हालत में जीतना चाह रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया। ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी की कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते भिलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच
का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था, क्योंकि पहला टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम के खिलाड़ी 5-5 शतक ठोंकने के बावजूद भी हार गए थे। इसलिए दूसरा टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम के खिलाड़ी हर हालत में जीतना चाह रहे थे। दोस्तों 7वें ओवर में जायसवाल ने 2 चौके 1 छक्का जड़ा। 8वें ओवर की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। और तीसरी गेंद पर स्ट्राइक तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया। चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। 5वीं गेंद पर जायसवाल ने 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ। 8वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके 1 छक्का यशस्वी जायसवाल ने ठोंका। वहीं 9वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए ब्रैंडन कैरस, इनकी पहली गेंद पर जायसवाल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। 5वीं गेंद पर दोस्तों सामने की तरफ 4 रनों के लिए गेंद को उछाल दिया और छठी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। भारतीय टीम के खिलाड़ी आज मैदान पर सर पर कफन बांध कर आए थे और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। राहुल और जायसवाल का बल्ला मैदान पर गरज रहा था। इंग्लैंड के गेंदबाज थर थर कांप रहे थे। ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। भारतीय टीम की खतरनाक बल्लेबाजी के सामने आज इंग्लैंड के गेंदबाज थर थर कांप रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। तो इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों 11वें ओवर में जायसवाल ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। 12वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल को 1 रन मिला। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर उन्होंने चौका जड़ दिया। 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रही थी। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने थर थर कांप रहे थे। इनको समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। दोस्तों 17वें ओवर तक भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 150 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर डाली थी और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। 18वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली, जिन्होंने 1 रन लिया। छठी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल ने केएल राहुल को दी, जिन्होंने चौका जड़ दिया। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की खतरनाक बल्लेबाजी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक हो चुका था। दोनों ही टीम के खिलाड़ी मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटा। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिके हुए थे, मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटा। ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी की कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था। 20वें ओवर की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को दी, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली, जिन्होंने चौका लगाकर दोस्तों 90 रन पूरे कर लिए, अपने शतक के नज़दीक बढ़ते जा रहे थे। वहीं दोस्तों 21वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल को 1 रन मिला। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिनको दोस्तों 1 रन मिला। चौथी गेंद पर स्ट्राइक पर आए जायसवाल, जिनको कोई रन नहीं मिला। 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए खतरनाक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल। गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर आए इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक, जिन्होंने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इस ओवर में सिर्फ 3 रन दिए। यशस्वी जायसवाल को 2 और केएल राहुल को 1 रन मिला। 23वें ओवर की पहली गेंद पर दोस्तों
यशस्वी जायसवाल ने चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों के राहुल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली, जिन्होंने 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए खतरनाक बल्लेबाज। 24वें ओवर की पहली गेंद पर बल्लेबाजी करने के लिए जायसवाल गेंदबाजी करने के लिए आए मैदान पर दोस्तों जोफ्रा आर्चर, जिनकी पहली गेंद पर दोस्तों जायसवाल ने दौड़कर 2 रन लिए। दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। तीसरी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक राहुल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया और छठी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोंक दिया। यशस्वी जायसवाल और राहुल की जोड़ी मैदान पर टिकी थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट रहे थे। दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी धुआंधार बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया। ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी की कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। जायसवाल और राहुल की तूफानी बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटा। एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार की और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना स्टार्ट कर दिया। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को धोने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यशस्वी जायसवाल ने मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटते हुए स्कोर को आगे बढ़ाया। यशस्वी जायसवाल ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। यशस्वी जायसवाल और राहुल की जोड़ी मैदान पर टिकी थी। 27वें ओवर में जायसवाल ने चौका लगाकर अपना शतक पूरा कर लिया। यशस्वी जायसवाल अपना शतक ठोंक चुके थे, वहीं राहुल भी अपने शतक के नज़दीक बढ़ रहे थे। यशस्वी जायसवाल 28वें ओवर की दूसरी गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। यशस्वी जायसवाल 111 रन बनाकर आउट हुए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई कि आखिरकार अब भारतीय टीम की नैया कौन पार लगाएगा। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज साई सुदर्शन मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए। यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद राहुल का साथ निभाने के लिए साई सुदर्शन ने मैदान पर 29वें ओवर की दूसरी गेंद पर चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक राहुल को मिली, जिन्होंने चौका जड़कर अपना शतक पूरा कर लिया। राहुल भी मैदान पर अपना शतक ठोंक चुके थे। राहुल और साई सुदर्शन दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। 30वें ओवर की पहली गेंद पर राहुल ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोंक दिया और मैदान पर एक नए अंदाज में सेलिब्रेशन किया। तीसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक साई सुदर्शन को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और 5वीं गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। छठी गेंद पर 1 रन लिया। भारतीय टीम के खिलाड़ी आज मैदान पर जमकर कहर बरपा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा रहे थे। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज जिन्हें सलाम किया। ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं और भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और दोनों ही टीम के खिलाड़ी इस मुकाबले को हर हालत में जीतना चाह रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। 38वें ओवर में राहुल ने दोस्तों लंबा शॉट लगाया और वो कैच आउट हो गए। 38वें ओवर में भारतीय टीम को बड़ा झटका राहुल के रूप में लगा। साई सुदर्शन का साथ निभाने के लिए मैदान पर शुभमन गिल आए। टीम इंडिया के प्रिंस कहे जाने वाले शुभमन गिल वो एक ऐसे खतरनाक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। शुभमन गिल की बल्लेबाजी के सामने अच्छे से अच्छे खिलाड़ी मैदान पर नतमस्तक हो जाते हैं। शुभमन गिल वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। शुभमन गिल ने 39वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके 1 छक्का जड़ दिया। 40वें ओवर की पहली गेंद पर गिल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक साई सुदर्शन को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया और 5वीं गेंद पर गिल ने छक्का लगा दिया।
दिया, छठी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। ओवर समाप्त हुआ। 40वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके 1 छक्का साई सुदर्शन ने ठोका। 41वें ओवर की पहली गेंद पर साई सुदर्शन को 1 रन मिला। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक के शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर चौका जड़ दिया और 5वीं गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। शुभमन गिल मैदान पर साई सुदर्शन का साथ निभाते हुए चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे, लेकिन तब तक भारतीय टीम को बड़ा झटका साई सुदर्शन के रूप में लग गया। साई सुदर्शन 53 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई। जोफ्रा आर्चर ने साई सुदर्शन को क्लीन बोल्ड कर दिया। साई सुदर्शन के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज दोस्तों साई सुदर्शन के आउट होने के बाद ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने के लिए आए। विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत जो कि भारतीय टीम के उप कप्तान भी हैं टेस्ट मुकाबले में, जिन्होंने मैदान पर जिनके कंधे पर जो है टेस्ट मुकाबले की जिम्मेदारियां रखी गई हैं। दूसरे टेस्ट मुकाबले में साई सुदर्शन के आउट होने के बाद दोस्तों ऋषभ पंत ने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को धोना स्टार्ट कर दिया। ऋषभ पंत वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसके सामने अच्छे से अच्छे गेंदबाज घुटने टेक देते हैं। ऋषभ पंत ने मैदान पर 48वें ओवर में 2 चौके 1 छक्का जड़ा। 49वें ओवर की पहली गेंद पर पंत ने चौका जड़ा और 50वें ओवर में 2 चौके जड़ दिए। 51वें ओवर की पहली गेंद पर पंत को 1 रन मिला। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया और तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। 5वीं और छठी गेंद पर ऋषभ पंत ने 2 चौके जड़ दिए। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए खतरनाक बल्लेबाज दोस्तों शुभमन गिल, जिन्होंने 50वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके जड़े। 51वें ओवर में शुभमन गिल ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। 52वें ओवर में 1 चौका और 1 छक्का ऐसा दोस्तों शुभमन गिल ने छोंक दिया। शुभमन गिल की बल्लेबाजी मैदान पर टिकी हुई थी। इन दोनों की खिलाड़ी मैदान पर टिक चुकी थी और दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान पर 62वें ओवर तक बिना कोई विकेट गंवाए शानदार बल्लेबाजी की और एक के बाद एक स्कोर आगे बढ़ाते रहे। देखते ही देखते शुभमन गिल ने मैदान पर 150 रन ठोक दिए थे। वहीं दोस्तों ऋषभ पंत भी 122 रनों की शानदार पारी खेल चुके थे। 122 रन बनाकर ऋषभ पंत आउट हो गए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए शुभमन गिल का साथ निभाने के लिए मैदान पर दोस्तों नीतीश कुमार रेड्डी जो कि तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने मैदान पर 33 रनों की पारी खेली और 72वें ओवर तक बिना कोई विकेट गंवाए शानदार बल्लेबाजी की। लेकिन उसके बाद जब भारतीय टीम को बड़ा झटका नीतीश कुमार रेड्डी के रूप में लगा तो मैदान पर रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी करने के लिए आए। रविंद्र जडेजा मैदान पर अपनी तूफानी बल्लेबाजी करने लगे, लेकिन तब तक शुभमन गिल मैदान पर 188 रन बनाकर आउट हो गए। शुभमन गिल के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के गेंदबाज हर्षदीप सिंह, जिन्होंने 7 रन बनाए। प्रसिद्ध कृष्णा ने दोस्तों 13 रनों की पारी खेली। चाइनामैन कुलदीप यादव ने 2 रन बनाए और उसके बाद भारतीय टीम के एक के बाद एक विकेट गिर गए और इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम ने दोस्तों 10 विकेट के नुकसान पर 642 रन बनाए और 643 रनों का ट्रायल इंग्लैंड को दिया। जिस ट्रायल का पीछा करने के लिए इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर जैक क्रॉली और वैन डकेट उतरे। जैक क्रॉली 37 रन बनाकर आउट हुए। वैन डकेट ने दोस्तों 95 रनों की पारी खेली और दोस्तों दोनों ही खिलाड़ी हर्षदीप सिंह का शिकार हुए। उसके बाद दोस्तों जो रूट और ओलिपोव जैसे खिलाड़ी मैदान पर 35 और 48 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड के खतरनाक बल्लेबाज जेमी स्मिथ और दोस्तों जो है कई खिलाड़ी मैदान पर खाता भी न खोल सके। भारतीय टीम ने मुकाबला अभ्यास मैच में शानदार तरीके से जीता। जय हिंद, जय भारत।